आपके भीतर राम भी हैं और रावण भी। आपके भीतर चेष्टा भी है और अहंकार भी। प्रश्न केवल इतना है, आपके भीतर जाग कौन रहा है? क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे, तब तक आत्मप्रकाश कहाँ से पाएंगे? इसी प्रश्न से हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। चेष्टा से अहंकार तक, अहंकार से जागरण तक और जागरण से आत्मप्रकाश तक। मनुष्य के भीतर एक अद्भुत संसार चलता है। वहाँ चेष्टा है, इच्छा है, बुद्धि है, अहंकार है और इन सबको प्रकाशित करने वाली आत्मचेतना भी है। हमारे भीतर बुद्धि यह जानती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी कई बार मनुष्य जानते हुए भी वही करता है जिसे वह स्वयं अनुचित मानता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान होते हुए भी जागरण नहीं हुआ। यही अवस्था आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद कही जा सकती है, सत्य का बोध होते हुए भी उसके अनुसार न जीना। इसी संकेत को महाभारत के धृतराष्ट्र में देखा जा सकता है। उनका अंधत्व केवल आंखों का अंधत्व नहीं, बल्कि उस कृत्रिम अहंकार का प्रतीक है जो चेतना से प्रकाशित बुद्धि के होते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। और यही बात रामायण के प्रतीकों में भी दिखाई देती है। संकेत रूप में देखें तो रावण अहंकार है, जो मनुष्य की चेष्टा शक्ति को अपने अधिकार में लेना चाहता है। सीता चेष्टा शक्ति का संकेत है, जो जब अहंकार के अधीन हो जाती है तो अपने मूल से दूर हो जाती है। और फिर प्रश्न आता है, राम कौन है? राम केवल बाहर की कथा के पात्र नहीं। मनुष्य के भीतर राम उस जागृत आत्मचेतना का प्रतीक है, जो अहंकार के बंधन से चेष्टा को मुक्त करती है और उसे उसके मूल की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक आप स्वयं नहीं जागेंगे, तब तक राम आपके भीतर कैसे प्रकट होंगे? आपकी चेष्टा कितनी ही हो, आप उठने का प्रयास कितनी ही बार करें, लेकिन जब तक भीतर से चेतना स्वयं उस दिशा में नहीं उठती, तब तक केवल बाहरी प्रयास पूर्ण जागरण नहीं बनता। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा किसी दूसरे के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। आपको स्वयं उठना होगा, आपको स्वयं देखना होगा, आपको स्वयं पहचानना होगा। अहंकार कहता है, मैं करता हूँ। विवेक कहता है, जो सत्य है वही करना चाहिए। और आत्मचेतना इन दोनों को प्रकाशित करती हुई भीतर से साक्षी रहती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को पहचानकर अपनी चेष्टा को उसके अधीन होने से रोकता है और आत्मचेतना की ओर स्वयं मुड़ता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ होता है। और तब समझ में आता है कि आत्मप्रकाश बाहर से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। आत्मप्रकाश तो भीतर ही विद्यमान है। बाधा प्रकाश की कमी नहीं है। बाधा यह है कि हम स्वयं प्रकाश की ओर मुड़ना नहीं चाहते। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि मुझे कौन जगाएगा, प्रश्न ये है, क्या मैं स्वयं जागना चाहता हूँ? हमारे चैनल पर इसी आध्यात्मिक यात्रा को क्रमबद्ध रूप से विस्तार दिया जा रहा है। चेष्टा, अहंकार, बुद्धि, चेतना, प्रमाद, आत्मजागरण और आत्मप्रकाश के इन गहरे संबंधों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस श्रृंखला के केवल 2 अध्याय वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। तकनीकी कारणों से अपलोड का क्रम कुछ समय के लिए रुका हुआ है, इसलिए सभी अध्याय अभी एक साथ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये यात्रा रुकी नहीं है। आगे इन सभी विषयों को पूर्णता और विस्तार के साथ अध्याय दर अध्याय प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप भी इस आत्मचिंतन और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक फॉरवर्ड करें। क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं उठेंगे, तब तक आत्मप्रकाश कहाँ से पाएंगे? श्री कृष्ण शरणं मम।